अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं अपने ज़रा पाई बाग में बतखों को दाना दे दूँ। हाँ, दिल चाह रहा है यहाँ पे मैंने वैसे बताऊँ मैं सी व्यू में रहती थी ना, तो मेरे पास गार्डन था। वहाँ पे पॉन्ड बना हुआ था, उसमें हमने मछलियाँ छोड़ी थी और वहाँ कमल का फूल भी लगा हुआ था, इतना सा पॉन्ड था। तो गरीबों का भी तो दिल है ना। फिर मैंने वहाँ जो बैकयार्ड में एरिया मिलता है बड़ा अच्छा, वहाँ उसमें मैंने पपीता लगाया हुआ था, अमरूद लगाया हुआ था, चीकू लगाया हुआ था, और क्या था, कुछ ऐसे पुदीना वगैरह, धनिया वगैरह। वो अरमान अब यहाँ पूरा नहीं हो सकता। वैसे सी व्यू बड़े अच्छे फ्लैट थे, मतलब सी व्यू का मुराद ये कि सी व्यू तो ये भी है, वो जो पुराने वाले सी व्यू बने थे। अरे वो देखो कोई जा रहा है अकेला किश्ती में, कितना प्यारा लग रहा है ना। अल्लाह खैर करे, आती तो हो बोटिंग, अल्लाह करे आती होगी जब जा रहे हैं उसमें पानी में। मैं खाली हमारे रेजिडेंस में से ही कोई है, वरना आउटसाइडर तो यहाँ नहीं आ सकते। और ये हाँ, जालियां लगा रहे हैं। कहाँ वो, नहीं कहाँ जालियाँ, जाला, अच्छा मछली पकड़ने वाले हैं। जी। अच्छा वो तो बशीर तो बड़ी मॉडर्न मछली है। नहीं अच्छा, ये वो लकड़ी की फिश है। तो ये पहले जाली लगाते हैं ना, फिर बाद में बड़ी आती है। आ, अच्छा ये जाला फेंका हुआ है, जाल बिछाया हुआ है इन्होंने, जैसे लोगों ने लोगों के लिए जाल बिछाए होते हैं ना, कोई इसमें फंस जाता है। अरे हाँ ये बात है, मुझे लगा जैसे कोई अकेले बोटिंग पे आ रहा है। तो बाकी बस ये है कि जनाब हमारे टमाटर ने थोड़ा सा सांस लिया है माशाल्लाह। अब मैंने ये समझ लिया है कि इस कॉर्नर में पौधा खुश रहता है, उस कॉर्नर में पौधे खुश नहीं है। शायद वो हवा डायरेक्ट पड़ी है, शायद ऐसा हो। तो मगर देखें, हल्दी हमारी एक सेकंड राउंड चल रहा है हमारा, फिर सूख रही सब। ये कितनी मज़े की चीज़ है ना, प्यारी। रात को हम इसको ढक देते हैं मिट्टी ना लगे, दिन को हम इसको धूप लगाते हैं। मैं अभी कहीं शूट पे जा रही हूँ, बाल जाके वहाँ खोलूँगी। मेरी आदत क्या है, अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। लोग ब्लो ड्राई कराने जाते हैं या खुद करते हैं, जैसा तैसा भी होता है। उनको ये मैं छोटा सा टिप ये दूँ कि ब्लो ड्राई में मेरे पास क्या एक मैंने तरकीब है जो मैं इसको करती हूँ और मेरे बाल ठीक होते हैं। बहुत प्रोफेशनल वाला ब्लो ड्राई तो जनाब पार्लर्स में हो ही जाता है। अच्छा ब्लो ड्राई का ये है कि जनाब आप अपने सारे पहले बाल जो है ना उल्टे करके अच्छी तरह सुखाएं, सारे बाल उल्टे करके उनको ड्रायर मारें, और आप उनको जो खुले दांतों वाला ब्रश नहीं होता, ब्रश उसके साथ करें, जैसे जिसको पैडल ब्रश कहते हैं। कंघी से कभी नहीं करते ब्लो ड्राई। अच्छा उसको उल्टा करके अच्छी तरह जब ड्राई कर लेंगे ना, तो वो ऐसे फ्लफ़ी से हो जाएंगे। फ्लफ़ी हो जाएंगे तो फिर आप उसको थोड़ा सा रोलर ब्रश के साथ हल्का हल्का करके झट से ये लगा लें रोलर्स। अब क्या हुआ, जो बालों में थोड़ी सी ऐसे करके बॉडी आई थी ना, उसमें रोलर्स के साथ ना वो ज़रा सेटल हो जाएंगे। और खींच खींच के ये रोलर्स लगाएं, इसमें हीट नहीं है। ये फिर जब तक मेरी तो शूटिंग होती है, या मैंने कहीं खाने पे जाना हो, या मैंने शादी पे जाना हो, या मैंने खाने किसी जगह भी जाना हो, तो मैं रोलर्स के बगैर नहीं जाती। वहाँ जाके मैं फाइनल खोलती, तो ऐसी अच्छी बॉडी आती है ना। सो फिर दिल चाहे तो आप, अगर आप चाहते हो तो फिर आप इसको टोंग से या आयन से थोड़ा सा कर्ल्स कर सकते हैं, अगर आपके बाल आपको अच्छे लगते हैं। वैसे जिनके बाल हैवी हैं उनको ज़रूरत नहीं है। आजकल तो भाई बड़ी चीज़ें सिखा रहे हैं, बाल ब्लो ड्राई करने की, बाल बनाने की, कोई पता नहीं पोनियाँ बनाने की, कोई किस चीज़ की, कोई किस चीज़ की। तो अब तो मेरे ख्याल है लोग समझदार हो गए, लेकिन मैं तो शुरू से ही बड़ी शौकीन थी। मैंने बताया ना, मैं कॉलेज भी जाती थी तो मैं रात को रोलर्स लगा के सो जाती थी। मेरी अम्मी कहती थी एनो देखो नखरे पिट्टी, फैशन पिट्टी नो। तो अपने आप को अच्छा रखने का शौक शुरू से था। अभी भी मैं रात को कहीं गई थी एक शादी में, तो मुझे वो कह रहा था, मैं मतलब लोग कह रहे थे अरे राज क्या, राज क्या, मैं काहे का राज, मुझे मेकअप करना आता है। मुझे नहीं नहीं नहीं, आपके आपकी फिटनेस का राज। मैंने कहा भाई, और खुद ही से लोग कह रहे थे आप खुश रहती हैं, खुश रहती हैं। मैंने कहा हाँ, अब मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि जो भी वक्त है अल्लाह ने दिया है उसमें खुश रहना ही चाहिए। सिवाय इसके कि खुदा ना करे ना करे ना करे कोई सदमा ना मिले, और सेहत ठीक रहे। खुश रहने के लिए सेहत सबसे पहले है। कोई दूसरा बंदा आपको खुश नहीं रख सकता अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, और आप खुद भी नहीं रख सकते अपने आप को। मैं तो हर चीज़ को अब कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र, आज का एक और दिन मिला, आज का एक और दिन मिला। मैं अपने इंस्टाग्राम पे रोज़ साड़ियों की तस्वीरें डालती हूँ, कभी किसी चीज़ की डालती हूँ, कभी किसी की। इसका मतलब ये है कि मैं हर रोज़ जो खुशी का लम्हा मिलता है, आपको मैंने क्या सिखाया, पकड़ ले, पकड़ ले ऐसे करके, तो पकड़ ही होती हूँ। ये क्यों भाग रहे हैं वहाँ पे, ये क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ है, कोई खैरियत है? वो कहाँ गया किश्ती वाला नजर नहीं आ है? रहा। अल्लाह अल्लाह, डूब तो नहीं गया? कश्ती भी गायब हो गई भाई बशीर। नहीं ये क्या, ये क्यों भाग रहे हैं उस तरफ को, ये
नहीं वो गया किधर को, अभी 5 मिनट तो हुए, इतनी जल्दी तो नहीं जा सकता कहीं। अल्लाह खैर। नहीं ये तो वैसे खेल रहे हैं, ये मेरे ख्याल लाइफ गार्ड्स हैं, उनके पास बोट भी है। हाँ वो तो मेरे ख्याल जल्दी जल्दी चला के वहां चला गया फिर। नहीं अल्लाह ना करे डूब रहा होता तो वो तो किश्ती तो नजर आती ना। हाय हाय टेंशन हो गई मुझे तो खामखा की। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो भाई अल्लाह ना करे कुछ हुआ नहीं है। ये जो कश्ती खड़ी है ना, ये इन्होंने यहाँ पार्क की है क्योंकि हम तो बातें कर रहे थे, और इन्होंने जाल लगाया हुआ, और ये हमारे अपने ही कोई रेजिडेंट्स हैं, तो वो अंदर जाके जाल पकड़े, बड़ा मज़ा आ रहा है मछली पकड़ने का, कितना मज़ा आता होगा। हमने तो कभी मक्खी ना पकड़ी, हमसे तो मक्खी नहीं मारी जाती। और ये कितना एंजॉय कर रहे हैं माशा अल्लाह। शुक्र है खैरियत है, मैंने कहा सबको टेंशन दे दी मैंने। और मैं खुद आराम से अंदर जा रही थी बच के। चले अंदर चलते हैं बस अब। हाय अल्लाह, इसको तो इतने दिन से पानी नहीं दिया तुम लोगों ने, इन पत्तों की जरा देखो ये कितना प्यारा चमक रहा है। इसके ऊपर जरा स्प्रे मारिएगा, अभी मैं शूटिंग पे जाऊंगी। लो जी, मैंने एक और बदतमीज बिल्ला खरीदा है। कितना पाला है ना, कितना पाला है। ये मुझे बड़ा क्यूट लगा है, तो प्लास्टिक का, लेकिन मैंने इसमें पानी भर के इसमें फिर मनी प्लांट लगा दिए, इसकी बट्ट पे लगा दिया। तो क्यूट लगा मुझे ना, मुझे वैसे आप समझ लें कि अंदर का जो बच्चा है ना हम सबके अंदर, उसको ज़िंदा रखना चाहिए हैं, और उसका मज़ा ही कुछ और है। तो और दूसरे देखिए मैंने आमले भी मंगाए हैं। ये सब चीज़ें हम सोशल मीडिया से सीख रहे हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो सीख सकते हैं कि बकवास सिर्फ सीखेंगे हम। आमले मंगाए, और मैंने कहीं देखा है आमले का वो एक टॉफ़ी टाइप बनाने का, तो वो मैं आपके सामने कल परसों बनाऊंगी। कल कल है मेरे पास ब्रेक, तो मैं और बशीर कोशिश करेंगे कि हम बनाएं। इसमें आमले में चुकंदर और गाजर, इनको स्टीम करना है। सारा सबक मैंने याद कर लिया हुआ है, इसको भी सिखा दिया हुआ है। और फिर हमने इसको कैसे, ये फिर हम इसको सेव कर सकते हैं 6 महीने के लिए। तो वो एक गोली खाई मज़े की है ना, वो कितना मज़ा आएगा। ये मज़े मज़े की चीज़ियाँ हैं, बाजार से नहीं खाती मैं कुछ भी। हाँ मुझे इसका मज़ा आता है। अभी मैं अमरूद खाऊंगी, मैं 2 अमरूद काट के नमक काला डाल के देना, फिर उसके बाद मैं अनार खाऊंगी। तो भाई फ़र्ज़ करें, चले आप ये माइंड ना करें तो, अगर आपके जी इतना महंगा फ्रूट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अरे भाई गाजरें तो खा सकते हैं ना हम। गाजरें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, गाजर खाएं। और यहाँ तो इतनी अच्छी मीठी मूली नहीं मिलती कराची में, लाहौर की तो मूलियाँ, हम लोग बचपन में गाजरें मूलियाँ अमरूद माल्टे किन्नू बैठ के जो खाते थे, ऐसे जैसे लगता था कि हम मतलब रोटी खा रहे हैं। हमारे घर में रिवाज था, जब हम लाहौर में थे, हमारा बड़ा सा सहन था, वहाँ बैठ जाते थे हम लोग, नमक लगा लगा के खाते रहते थे। फिर इस्लामाबाद में तो एक बड़ा सा टेरेस था, तो ये एक रूटीन थी, ऊपर बैठ जाओ, गाजरें मूलियाँ ये अमरूद केले जो लेके बैठ जाओ, फ्रूट गप्पे लगाते रहो। तो आप वैसे जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, गाजरें तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, गाजरें सिर्फ, मैं और किसी फ्रूट का नाम नहीं ले रही। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अमरूद ले लें, अमरूद भी बहुत महंगे नहीं हैं, मतलब हमारे इलाके में शायद महंगे हैं सबसे ज़्यादा। उस तरफ कहीं ना कहीं जब ये मेरे साथ जाता है ना एयरपोर्ट या कहीं गुलशन इकबाल में कोई काम हो, मैं कहती हूँ बेटे यहाँ से सब्ज़ी फ्रूट ले लो, तकरीबन आधे का फ़र्क होता है। ये DHA जो है, अमीरों का मुल्क कह अमीरों का इलाका है, जो कि हम जैसे मिडिल क्लास भी रहते हैं, लेकिन फिर ये लेना तो इधर ही पड़ता है, क्योंकि मैं कौन सी इतनी ज़्यादा लोगों के लिए लेती हूँ चीज़ें। मेरे लिए तो बस यही बहुत है, ये भी एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। पपीता भी खिला देना बेटे। और दूसरे की जब मैं शूटिंग पे होती हूँ तो फिर फ्रूट बेकार चला जाता है, क्योंकि मेरा फ्रूट वहाँ पे आता है। अभी मेरी 4 दिन की ब्रेक थी, आए 2 दिन तो रह गए, जल्दी जल्दी खिला देना मुझे। अच्छा मैं खाना ना खाऊँ, मुझे फ्रूट खिला दें आप, मेरा पेट भर जाता है। तो मगर बहरहाल मैंने कहा चलें ये दिखाऊँ आपको, ये बदतमीज़ बिल्ला क्लोज से दिखाएं आप, कितना पाला है ना बिल्ला। और इसमें जो ये लगा हुआ है ना, इसकी हरकत देखें कितनी प्यारी। इसमें प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर मुझे ये होता है कि पता नहीं प्लांट सड़ जाए या क्या हो। ये ऐसे करके ना, ऐसे करके, ये चाहे हुरिया और पम्पम आए, उनमें से किसी को पसंद आएगा तो दे दूंगी। एक वो बदतमीज़ बिल्ला वो खड़ा हुआ है पौधे लेकर। वो भी मुझे बड़ा क्यूट लगा था। हाँ वो और बात है कि ये हमारे पास जो समंदर की हवा है ना, इसको जंग लग गया। प्लांट रखती हूँ, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है, बदतमीज़ खद्दर की कमीज़ है, और मुझे ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये है ही बड़ा प्यारा इंसान। जब कोई बकवास करता है ना इसके बारे में, तो मैं कहती हूँ जो कहता है वही होता है। बच्चे कहते हैं ना, जैसे एक दूसरे को, ऐसे गंदे गंदे लोग बकवास करते हैं, उसने पहली दफ़ा ये किया था तो दूसरी दफ़ा ये किया था, तो फिर झूठ बकवास। तो ऐसी बातों पे कान ना धरा करें, बकवास होती है। एनीवे, तो किसी किसी की किस्मत होती है, और किसी किसी को बहुत अच्छे लोग नहीं चाहिए होते, सच्ची बता रही हूँ। किसी किसी को बहुत अच्छा आदमी या अच्छी औरत नहीं चाहिए होते, मतलब अच्छी से मुराद ये कि जो किसी को तंग ना करे, आपके साथ सिंसियर हो, मोहब्बत करता हो,
आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हो, बहुत कुछ करता हो, आपकी खिदमत क्या करता हो, शरीफ हो, कोई चीज़ें ऐसी वैसी ना करता हो। शायद किसी औरत को ऐसा भी नहीं चाहिए होता है, शायद किसी आदमी को ऐसी भी नहीं चाहिए होती। तो होता है, अपना अपना मिजाज होता है कि किसी को कोई अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है, ज़माना भी अच्छा समझ रहा है। मुझे तो नहीं पता, मुझे तो, मैं तो नहीं जानती, लेकिन अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि जो पीठ पीछे भी कोई बात करता है तो हुसैन साहब की बहुत तारीफ़ करता है। अभी कल खुशबक का फ़ोन आया हुआ था, बड़ी प्यारी हैं, वो तो इतना चाहती हैं, भाई भाई करती हैं। मैंने कहा आपके बेटे जितना है, मतलब, तो कहती नहीं, मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। पता नहीं क्या क्या मशवरे लेती हैं इस आदमी से, मुझे बताते नहीं है ये कोई मशवरा किसी का। तो किसी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि वो आपको अपना फिर, मैंने एक दो दफ़ा सोचा, किसी ने मुझे बताया, बड़ी मज़े की बात, बहुत ही बड़ी हमारी स्टार है, मुझे मिली तो कहने लगी उन्होंने मुझे ये कहा था एक दिन। मैंने कहा है, अच्छा? तो मैंने कहा आपने उसको कहा था? कहते हाँ ऐसे ही। मैंने कहा मुझे तो नहीं आपने बताया कि उससे फ़ोन पे बात होती है? कहे नहीं, कभी कभार पूछ लेती है कुछ, तो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ। तो मैं, उन्होंने ना बताया। मेरी बड़ी प्यारी प्यारी स्टार बच्चियाँ जिनकी परेशानियाँ चल रही थी फैमिली में आपस में, बाद में वो बता रही हैं, हेलो हमने तो हुसैन साहब से पूछा, ये तो उन्होंने ये मशवरा दिया, वो नहीं। मैं कहा है, अच्छा? कहा आप बातें कर, आपसे पूछ रही थी? वो कहते नहीं, हाँ आया था एक दो दफ़ा इधर उधर ना। ये है ज़र्फ, ये नहीं कि हाँ हाँ, फलानी मुझे फ़ोन कर रही थी, फलाना मुझसे ये मशवरा ले रहा था, फलाना ने मुझे ये पूछा तो मैंने ये कहा। नो, ही इज़ नॉट लाइक दिस। बाकी मुझे वो कहते हैं आपको तो कोई दिलचस्पी नहीं, इनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट भी है और इनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूछते हैं। लेकिन फ़कीर नहीं है, बड़े पहुँचे। वो कहते हैं मैं को फ़कीर पीर नहीं हूँ, लेकिन वो कुछ कैलकुलेशंस होती है ना, जैसे आपको पता ही है एस्ट्रोलॉजी नंबर्स का गेम है। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया है। उसके हिसाब से आप थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं यूनिवर्स में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। बाकी तो वो बड़े अल्लाह वाले हैं, 4 आयतें पहले पढ़ते हैं, 4 बायत बाद में पढ़ते हैं कि मैं नहीं हूँ कोई बताने वाला, ये तो ये यूनिवर्स का कोई इनके पास वो है, पता नहीं, इनको आता रहते हैं वहाँ से, जैसे सब एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं। बहुत सारे तो स्क्रीन पे भी कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे इनके दोस्त भी हैं वो लोग। सो ही इज़ जस्ट, आई मीन, अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन वैसे किसी से बात हो रही हो तो कोई ऐसा उनके दिमाग में आए कि आपका स्टार इन दोनों में ये कह रहा है, वो कह रहा है, वगैरह वगैरह। मुझे भी कह रहे होते हैं कि अच्छा आप ज़रा आजकल अपना मूड ठीक रखें, आपकी बिजली की सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। मैं कहा है, हाँ मेरे फ़ोन में भी मसला हुआ, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मेरा फलाना नहीं है, टीवी ख़राब हो गया। मैंने कहा हाँ 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 हाँ, आजकल ऐसा होगा, कोई बात नहीं, फ़िक्र नहीं करनी। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें, एनीवे, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये मुझे अच्छा लगता है, आदमी अच्छा लगता है। अभी मैं सुबह देख रही थी पाकिस्तान आइडल में बच्चे गा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि बच्चे यंग जो हैं वो पाकिस्तानी गाने गा रहे हैं और अच्छा गा रहे हैं। राहत का बेटा बड़ा अच्छा गा रहा है माशाल्लाह, प्यारा भी बहुत है। और उसने, मुझे लगता है, जो अपनी रियाजत है ना, ज़्यादातर उसने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के अंग में की है तो इन सबका अंग मिलता जुलता है, लेकिन राहत की आवाज़ का टोन थोड़ा डिफरेंट है, उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा डिफरेंट था, स्टाइल तो एक ही है। तो मुझे लगता है उसको तैयार भी इसी तरह करवाया गया है, ये तैयारी होती है इन लोगों की, हाँ, ख़ास तौर पे बड़े गायक जो होते हैं, उस बच्चे की तैयारी उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के अंदाज में करवाई है। दूसरी मैं ये देख रही थी कि अ, कुछ एक दो सिंगर्स रॉ भी हैं, जैसे एक लड़की बड़ी मज़े की जो जॉगर्स पहन के आती है, मुझे नाम नहीं आता, बड़ा प्यारा गाती है। और एक और भी है जो पुराने गाने गा रही है, पुराने स्टाइल में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरे, कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि जो ये टिकटॉक पे कई सिंगर बड़ी अच्छी गा रही होती हैं, बड़ी उम्र की वाली जो है, मतलब 50-60 वाली, पुराने ज़माने की, वो जब गाती है ना तो ख़ास तौर पे पंजाब की तरफ, मतलब उस तरफ जो गायकी है, वो बड़े खुले, बड़े गले से गाती हैं, आ करके ना, मतलब खुली आवाज़ होती है, सुरीली होती है, लेकिन तो मुझे ये समझ में आया है कि जो तो मर्द मर्द उस्तादों से जिन्होंने सीखा है ना, तो मर्द उस्ताद जो हैं वो खुला रियाज़ करवाते हैं अपनी आवाज़ में, और औरतों को भी उसी तरह ट्यून कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि बहुत सारी औरतें जो मैडम नूरजहाँ के अंदाज में गाती हैं या उनकी तरह गाना चाहती हैं, उनकी आवाज़ में वो लोच नहीं होता जो कि एक सॉफ्टनेस होती है। जैसे मैं क्या मिसाल दूँ आपको, जैसे नैयरा थी ना, नैयरा ने किसी बड़े ख़ास साहब से नहीं सीखा था। नैयरा रहती थी आसाम में, बांग्लादेश में, और उन्होंने इस वक़्त पता नहीं जो भी कोई सीखा होगा, वह मुझे कहती थी कि मैंने ना वो गानों से सीखा था रिकॉर्ड लगा के, जो पुराने गाने नहीं होते थे खुर्शीद बेगम के, रसूलन बाई के, वो जो पुराने टाइप जिससे वो गाती भी थी। उनसे कहती मैंने उन पे प्रैक्टिस की हुई है। तो जो उन पे प्रैक्टिस की हुई है वो तो औरतें थी। औरतों को मुझे लगता है, अब इतनी 100 साल पुरानी, मतलब है, एक पूरी
जनरेशन्स हैं जिन्होंने गाना सीखा हुआ है, मैं उनको नई बात तो नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं कुछ चीज़ें समझी हूँ कि जो औरतें सिखाने वाली थी ना, उनकी आवाज़ में वो मर्दानापन नहीं था। मतलब जो औरतें गा रही थी उनमें आवाज़ में मर्दानापन नहीं था, उनकी अदायगी में सॉफ्टनेस थी, उनके सुर लगाने में भी एक लोच था, जो कि मैडम नूरजहां में भी था। हालांकि वो भी उस बड़े खान साहब से सीखी हुई थी, और ज़ाहिर है मर्दों से उस्ताद उनके थे ना, वो बड़े गुलाम अली खान साहब से भी वो सीखी हुई थी। लेकिन उनकी आवाज़ भी छोटी सी थी उस ज़माने में, और वो उनका अंदाज भी ऐसे था, थोड़ी सी उनके अंदर नेचुरल वो थी, लाडियाँ भी थी। जैसे वो था ना उनका गाना, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाए ये, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाए ये, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए, फिर जो निगाह यार कहे मान जाइए। अब वो थी भी छोटी सी आवाज उनकी, और उनके अंदर एक एक्ट्रेस भी थी। जी, वो एक्ट्रेस जो थी ना उनके अंदर, वो परफॉर्मर थी, उसकी वजह से उनका गाना फेमिनिश होता था। लेकिन जो तो फिर मैंने बाद में देखा कि टांग करके गाते हैं ना लोग खास तौर पे औरतें, उसमें वो फीलिंग नहीं आती है जो कि मैडम के गाने में आती थी। तो बस बहरहाल मैं थोड़ा बहुत जो गायकी के बारे में जानती हूँ, म्यूज़िक के बारे में जानती हूँ, शायद आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा जानती होंगी। सिंगर तो मैं बहुत बड़ी नहीं बन सकी, क्योंकि मैंने इतना टाइम नहीं दिया म्यूज़िक को। शुक्रिया, ये है मलिर का अमरूद। मैं टाइम नहीं दे सकी, एक तो बचपन में सीखा नहीं, वही पुरानी कहानी है। मेरे वालिद बहुत म्यूज़िक लवर थे, लेकिन वही बात, रात को मैं एक और जगह गई थी जिनका हम म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया बड़ा, उन्होंने कहा कि हम क्या करें फिर, यहाँ पे म्यूज़िक का फ्यूचर उस तरह से नहीं है। और मेरे वालिद का भी ये था कि मैं अपनी चारों बेटियों को सिंगर बना दूंगा तो मैं क्या करूंगा। उस वक्त तो ये था कि जी फिल्मों में गाएं, तो वो तो स्टूडियो में जाने नहीं देते थे। ज़ाहिर है स्टूडियो का माहौल मुख्तलिफ था हमसे, मैं बुरा नहीं कह रही किसी चीज़ को, वो कुछ और दुनिया थी। तो वो मेरे वालिद को चूँकि पता था, उन्होंने फ़िल्म बनाई थी, तो वो ये नहीं चाहते थे कि हम कोई गायिका बन के तो फिल्मों में गाने चले जाएं, और उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ही वो था। बस हम जितना गा रहे थे कहते बड़ा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है। दूसरे लाहौर का ख़ास तौर पे माहौल चूँकि बहुत फ़िल्मी था, वहाँ पे थोड़ा-सा और उनको एक डर होता था। कराची का माहौल में फिर भी उस वक़्त प्रोग्रेसिव हमेशा से था कराची। मतलब मेरी अम्मी को उन्होंने घर में उस्ताद रख के दिया, मेरी अम्मी को, जो कि बुर्का लेके आई थी। घरेलू औरत थी, कोई गाने का बैकग्राउंड नहीं था। मेरी नानी तो बिल्कुल ही बोर थी गाने में, नाना की आवाज़ अच्छी थी। तो सारे ख़ानदान में इस वक़्त मेरे मामू की बेटियाँ भी, बड़ी अच्छी आवाज़ है सबकी। मेरे कज़न जो कनाडा में होते हैं उनकी आवाज़ भी अच्छी है। सब तरफ म्यूज़िक अल्लाह ने गले में दिया हुआ है। तो वो यही था कि मेरे अब्बा को चूँकि शौक बहुत था, उन्होंने कहा मेरी बीवी को तो मैं अपनी फ़िल्म में गँवाऊँगा, और अम्मी बेचारी को सिंगर तो बनना नहीं चाहती थी, बच्चे थे उनके। उस वक़्त तो मैं थी, 3 बच्चों की माँ थी वो। साथ हांडी पकानी होती थी, साथ कहती हाय अल्लाह में। शौक था, लेकिन ये नहीं था कि मैं इसको करियर बनाऊँ और मैं इस पे मेहनत करूँ और मैं कुछ बन जाऊँ और मैं मशहूर हो जाऊँ। ऐसा उनके यहाँ नहीं था। लेकिन बेटियों के मामले में उन्होंने कहा कि वो तो मेरी बीवी थी, मेरे पास है। आप लोगों को मैं सिंगर बना दूँ, फिर मैं क्या करूँगा आपका? अपनी शादियाँ-वादियाँ करके जाओ तो फिर जो है। तो गाने का टैलेंट अल्लाह ने दिया है, वो किसी की इजाज़त की वज़ह से नहीं हुआ। अगर कोई बाद में लोग कहते हैं ना, जैसे कि आपको इजाज़त दी, तो इजाज़त देने की इजाज़त भी औरतें देती हैं। याद रखें, किसी आदमी को, अपने हस्बैंड को ख़ास तौर पे, बाप को तो आपको इजाज़त देने की इजाज़त नहीं देनी पड़ती, वो बाप का राइट होता है, वो आपको किसी चीज़ की इजाज़त दे या ना दे। ना आपका भाई ये अथॉरिटी रखता है कि वो आपको इजाज़त दे, ना आपका खामन, ना आपका बेटा। सिर्फ़ आपका बाप इजाज़त देने का हक रखता है, और वो इजाज़त देने की इजाज़त हमने उनको दी हुई है, उनको मिली हुई है अल्लाह की तरफ से। तो अगर कोई ये कहे ना कि मैंने इजाज़त दी थी तो ये गा रहा है या गा रही है, या मेरी इजाज़त की वज़ह से, नो। वो एक मुरवत होती है, एक तमीज़ होती है, एक भरम होता है, जिसमें लड़कियाँ कहती ठीक है, आप जैसे कहें तो कर लूँ, नहीं कहेंगे तो नहीं करूँगी। ये उस ज़माने की लड़कियाँ कहती थी, अब नहीं कहती। अक्लमंद हो गई हैं लड़कियाँ। तो टैलेंट तो था ना, मतलब इजाज़त तो आप किसी को दें, मैं किसी को इजाज़त दे दूँ, चल भी तू गाना गा ले बेटा, उसके उसमें गाने का टैलेंट नहीं है, नहीं गा सकता। अगर मैं इसको कहूँ चलो बेटे तुम्हें इजाज़त है, जाओ गाना गाओ, मैं तुम बड़े सिंगर बन जाओ, तुम बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं। ये भी नहीं है कि जो गाना नहीं गाता उसमें कुछ और नहीं। तो मेरा मतलब ये जो मेंटालिटी है ना कि मैंने नौकरी करने की इजाज़त दी थी तो आज इतना कमा रही है ये औरत,
ज़्यादातर आदमी ऐसे करते हैं ना। मैं घर में बिठा लेता तो पता चलता अच्छी तरह, तुम बिठा क्यों लेते भाई? और तुम बिठा लिया और वो बेचारी बैठ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई अथॉरिटी है तुम्हारी। इसका मतलब ये कि वो एक अच्छे आदर्श लेकर आई थी और उस बेचारी ने कोशिश की कि घर में अमन चैन रहे। इसीलिए मैं गाना नहीं सीख सकी, क्योंकि हमारे घर में यही था कि गाना गा रही हूँ बस ठीक है, इतना ही बहुत है। एक्टिंग कर इतने ठीक है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, तो वो रियाजत, वो जब मेहनत, जो अल्लाह की जो मर्जी, अल्लाह ने मेरे लिए जो किया बेहतरीन किया। हमें भी बड़े मज़े का। तो भाई अपने अपने उसकी अच्छा, मैं वो बात करते करते कहाँ निकल गई कि वो सुना है कि सुनार कोई पार्ट पता नहीं मार्केट है सोने की लाहौर में। उसमें एक पुराना कोई ट्रस्टवर्दी बंदा था जो सुनार ही था शायद, या पता नहीं डील करता था शायद। 40-40 साल से लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे, 5 वक्त की नमाजें, तमीज़, जो भी लोग उसके साथ काम करते कहते बड़ा नेक था, लोगों की मदद करता था। आधी रात को भी उससे, वो तो कोई 200 सौ पता नहीं 10-15-20 किलो सोना ही लेके गायब हो गया लोगों का। तो मतलब कोई पता नहीं किसके ऊपर एतबार करें, समझ नहीं आ रही कि वो लोग कितने दुख में होंगे। एक तो मतलब नुकसान, ऊपर से उनका जो भरम टूटा है, ओए होए होए, उसका तो कुछ पूछो ही ना। नुकसान तो अलग चीज़ है, लेकिन जो तो भरम टूटे उसकी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर इंसान को समझ नहीं आती इसको बददुआ दे के क्या करें। बददुआ भी तो खैर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ कोई नहीं कबूल करते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं अल्लाह मियाँ। हम नहीं कह सकते अल्लाह मियाँ फलाने को ये कर दो, कहना भी नहीं चाहिए वैसे। अल्लाह मेरे को ज़्यादा पता है किसको क्या करना है, कब करना है। हमें नहीं पता। हाँ, दिल ज़रूर चाहता है कि मतलब अच्छे अच्छे लोग तो मर रहे हैं, बकवास क्यों नहीं मर रहे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बकवास से मुराद जो लोगों को तंग करते हैं, दुख देते हो, जो लोगों को की ज़िंदगियों में नेगेटिविटी फैलाते हो। आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके जानने वालों में भी हो सकते हैं। टीवी के चैनल्स पे बैठकर भी लोग इतनी बक बक करते हैं और ना झूठ बोलते हैं कि मैं तो हैरान होती हूँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानती हूँ करीब से। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े अच्छी उर्दू बोलते हैं, बड़े नफीस तबीयत से नज़र आते हैं, बड़ा बड़ा आलीशान घर है। मगर मैं हैरान होती हूँ कि इतना कन्विक्शन के साथ झूठ बोलते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, ख़ास तौर पे औरतों को, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई इनको लोग बिठाते क्यों हैं। हाय, मुझे तो बहुत बुलाते हैं पॉडकास्टों वाले। मैं हर किसी से, मेरा वो अल्लाह के फजल से स्टेचर नहीं है। मैंने कभी ये बात नहीं की कि मेरा कोई बहुत हाई क्लास स्टैंडर्ड है। नहीं, मुझे ये होता है हमेशा से, जैसे मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब का मिसाल के तौर पे इंटरव्यू करना चाहती थी। वो तो एक तो वैसे ही बड़े कम वो थे, पीछे पीछे रहते थे, वो बहुत एक्सक्लूसिव कम लोगों से मिलते थे। मुझसे बहुत प्यार करते थे वो। लेकिन मैंने उनको एक दफ़ा पूछा इंटरव्यू के लिए, बहुत डरते डरते, तो वो बिजी थे, ये थे। मैंने अंदर से पता है शुक्र किया, कि मुझे लगा कि मैं, वो मेरे से बहुत हाई स्टैंडर्ड पे हैं, उनका स्टैचर मुझसे बहुत बड़ा है। वो कि मैं बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब के साथ बात करने के लिए मुझे जो लेवल चाहिए ना, इंटेलेक्चुअल लेवल, मैं उससे बहुत नीचे हूँ मैं। और वो मैं नहीं कर सकी, और मेरा उनके साथ बड़ा प्यार है। मेरी तस्वीरें भी शायद कहीं आपने देखी होंगी, मेरा माथा चूमते थे, मुझे प्यार करते थे। खैर, तो मेरा मतलब मैं झिझक सी गई ना, खुद ही मैंने पूछा ही नहीं। यहाँ तो हर लल्लू पंजू को देखे फ़ोन कर रहा होता है हमारे पॉडकास्ट में आ जाए। मैं क्यों आ जाऊँ मैं नहीं आती हर किसी के पॉडकास्ट में। आपको मेरे लिए कुछ थोड़ा म्यार रखना पड़ेगा। इसकी चुगली, फलाने ने जब ये कहा तो आपको कैसा लगा? अब फलाना कह के मर भी गया होगा, इन्होंने दोबारा से उसको पूछना होता है। फलाने ने जब आपके बारे में गलत बात की तो अच्छी तो नहीं की, लेकिन फिर भी कैसा, आपको कैसा महसूस हो, आपने उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दिया? अल्लाह, ये कोई माइया तो माइया नहीं, चुगलखोर औरतें, कुटनियाँ नहीं होती, कुटनियाँ। ये है पॉडकास्ट, ये कुटनियाँ है पॉडकास्ट। इसका एक और लफ्ज़ मैंने रखा जो मैं कहना नहीं चाहती लोगों को, बहरहाल बकवास सा नाम है। तो बात यह है कि आपको अपना कैलिबर देखना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और क्या आप उसको, मतलब क्या आप ऐड कर रहे हैं उसके लिए। मुझे सच्ची बताऊं, छोटे बच्चों की बातों में भी कभी बड़ा वजन होता है। मुझसे कहीं छोटे हैं, मगर मुझे अच्छा लगता है उनको देखना, मुझे उनकी बात सुनना अच्छा लगता है। लॉजिकल बात करता है, इंटेलेक्चुअल बच्चा है। वो जो गयास, शहजाद गयास नाम है, सॉरी मैंने आधा नाम याद किया। ही इज़ अ यंग बॉय, मेरी बच्चों की उम्र का होगा, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, क्योंकि वो सेंस बोलता है। वो बच्चा
मैं अप्रिशिएट करना चाहती थी, मेरा कोई उसके साथ हुआ नहीं इंटरेक्शन। मैं इसके थ्रू ही कहूँगी कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज इंटेलेक्ट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। आई एक्चुअली एडमायर हिज वे ऑफ टॉकिंग। और जितना नॉलेज उसके पास है माशाल्लाह, पिछले दिनों वो बहुत सारे हिस्टोरिकल लोगों के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत सारी जो फैक्टर्स थे, जो हमारी पूरी एक हिस्ट्री है हमारी बरसगीर की, उसमें किस किस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी शख्सियत है जिसने क्या किया है। हम मतलब मैं देखती हूँ तो मुझे आता है मज़ा। ये थोड़ी कि गली के चौराहों पे जो बैठा हुआ है माइक लेके, आप मैं उसके पास जाके बैठ जाऊँ, नहीं। मैंने तो अपने दोस्तों को भी कई दफ़ा कहा कि तुम क्यों गए थे वहाँ, कि तुम्हें मतलब करोड़ रुपया दिया था किसी ने और मुफ्त में बुलाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मुफ्त में बुलाते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है। जुर्रत ना करे मुझे कोई फ़ोन करने की, मैं बता रही हूँ। करते तो मैं अव्वल तो कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं जाती, दूसरे बहुत ज़्यादा जब ज़ोर लगाते हैं मैं कहती हूँ आई चार्ज, वहीं फूंक निकल जाती है। चलो जी आप मुझे 10 लाख रुपए भी दे देंगे, मैं पहले फिर भी देखूंगी कि आपका वो स्टैंडर्ड है, मेंटल लेवल है कि मैं आपके साथ बैठूं। आप पकड़ के टिकटॉकरों की पत उतार रहे हैं, या आप पकड़ के सॉरी टू से ट्रांसजेंडर की पत उतार रहे हैं, आप पता नहीं किस किस की पत उतार रहे हैं, पत। मैं ऐसे लोगों के साथ बैठने नहीं चाहती, जो भी मेरा लेवल है अल्लाह को पता है। मतलब हमने कुछ अपने से जो है ऊपर के लोग देखे हुए, वो कोई और ही क्लास थी। मैं फिर भी कहूँगी हमारे जो जिनकी आरिफा सैयदा टाइप खातून थी जिनसे हम बात सुनना चाहते थे, मैं तो वो लेवल की हुई नहीं। मैं तो शायद उनका इंटरव्यू करती भी तो पता नहीं कितनी तैयारी करती। हाँ मैं तैयारी करती थी, जब मैं ब्रंच विद बुशरा करती थी, मैं क्रिकेट के बारे में इतना नहीं जानती थी। मैंने जहीराबाद से मेरी उनसे बहुत प्यारी दोस्ती है, बड़ी पुरानी। मैंने उनके बारे में होमवर्क किया। एशियन ब्रेडमैन उनको कहते थे, वो बड़े क्रिकेटर थे, उन्होंने कहाँ कौन से रन बनाए थे, कब कहाँ भागे थे, क्या जीता था, क्यों। मैंने रमीज़ राजा का इंटरव्यू किया, तो मैंने उनके बारे में होमवर्क किया कि ये कौन है, क्या करते हैं। वैसे मैं जानती हूँ, मेरा बड़ा उनसे प्यारा रिश्ता है। लेकिन आप जब किसी के काम को असेस करते हैं, उसको बुलाते हैं, आपको क्या कहते हैं, कद्दू पता नहीं है, कद्दू। सिर्फ आप चुगलियाँ 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 चुगलियाँ, किसी को बिठाया, किसी बेचारी लड़की को बिठा के उसको तल दिया चाल, और 50 लोगों को बिठा के उसको आपने जलील कर दिया। वैसे इस तरह के लोग में एक दो हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनको एक जल्दी से शोहरत चाहिए, तो मिल भी रही है, वो कामयाब है, ठीक है। मैं तो नहीं आती किसी के पॉडकास्टों में। सॉरी, आइंदा मुझे कोई फ़ोन भी ना करे प्लीज़, माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मेरा ये लेवल है कि मैं हर किसी के पॉडकास्ट में चले जाऊँ। मैं बुरा नहीं कह रही सबको, बहरहाल। हाय हाय कितनी गुस्से में आ गई मैं तो, एकदम से मुझे याद ही आ गया। दफ़ा करो, अमरूद बड़े मीठे हैं। अच्छा बस अब मैं जाने वाली हूँ, शूटिंग वालों का फ़ोन आ गया कि आप 15 मिनट में पहुँच जाएँ। ये मैं एंड टाइम पे खोलूँगी। अभी नहीं खोल रही, वहाँ मेरे साथ ज़ारा आ रही है, वहाँ सदके जाए। हस्बे मामूल लेट है, बच्ची है ना छोटी, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब हम अपनी मिसाल ही करें, हमारे बच्चे छोटे थे तो हम ये करते थे, वो करते, वो भी बड़ा कुछ कर रहे हैं। बस ठीक है, बच्चों को जैसा माहौल मिला, जैसी ज़िंदगी मिली है, उसमें जैसे वो कर सकते हैं कर रहे हैं माशाल्लाह। फिर भी ज़ारा को मैं बड़ी खुश हूँ असल। मैंने उसको कहा आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू, यू डूइंग अ गुड जॉब। माशाल्लाह माशाल्लाह ससुराल के साथ भी पूरा अच्छा निभाती है, वो लोग भी अच्छे हैं, लेकिन कोई भी मैं बता रही चुट चुट बुड़ नहीं है। नन से तो बहुत ही प्यार है, दोस्तों से ज़्यादा है, और सास का भी बहुत ख्याल है। सारे रिश्तों को लेके चलना अच्छी बात है ना, हमारे घर की लड़कियों की यही तरबियत है। नरीमान ने भी ऐसे ही किया था, ठेका उठा लिया था पूरे ससुराल का। शुरू में ग्रेटफुल भी थे उनके माँ बाप, वो तो शायद होंगे ही, अब्बा तो उनके फौत हो गए, ससुर उनके जो फौत हो गए। वो सास भी उनकी अच्छी थी, अभी हैं, मगर इस हालात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं, घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ, बड़े दुख में हूँ मैं, बड़ा दुख है मेरे अंदर इस बात का कि माँओं के कसूर नहीं है हमेशा। तो पढ़ी लिखी माँ है, मेरी माँ की सास जो थी वो बड़ी सुलझी हुई खातून है, बहुत सुलझी हुई पढ़ी लिखी। मैं तो ये इस बात पे बिल्कुल अग्री नहीं करती कि मसलन मेरे और जो एक्स मेरे उनकी प्रॉब्लम्स थी, मैंने कभी उनकी बहनों को नहीं कहा कि अब आज सुने आपके भाई ने ये कहा तो वो कहा, कभी नहीं कहा। फ़ायदा क्या, वो कर क्या सकते हैं, जो तो दोनों के दरमियान है ना, वो आपस में ही कर सकते हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या मैंने उनकी माँ को भी, जब वो सलामत थी, मैंने नहीं उनको कहा कि देखे देखे आपका बेटा ये कह रहा, तो वो खुद कर देती थी कई दफ़ा, अपने बेटे की शामत ले आती थी।
वो खुद कर देती थी। तो कहने की बात है कि तीसरे आदमी को ब्लेम हमेशा नहीं आप कर सकते। हाँ, जो तो ज़रा थोड़े ऐसे लेवल के लोग हैं जिनकी माएँ भी लड़कियों को मार रही हैं, जला रही हैं, गले दबा रही हैं, वो एक और तरह का माहौल है, वो बहुत ज़्यादा ही जाहिल है, हमारे यहाँ वो नहीं था। तो ख़ैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है कि हमने क्या किया और किसी ने क्या किया। और अल्लाह हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन करे, और मेरे जो नवासे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। नवासे कितने प्यारे होते हैं आपको, ओए अल्लाह! परसों तो मैंने इज़्ज़ाज़ से कहा मैं आ रही हूँ, नहीं वो मैंने कहा अगर मैं आऊँगी ना इस दफ़ा तो पता नहीं मुझे आपकी गोद में 2 घंटे बैठना है, तो हँस रहा था, शर्मा रहा था। मैंने कहा क्यों? मैं तो आपकी गोद में बैठ के खाना भी खाऊँगी, मैं आपकी गोद में बैठ के फ़ोन पे बातें करूँगी। मैं तो आपकी गोद में बैठा मैं उसको छेड़ती हूँ कि लंबा बहुत हो गया माशाल्लाह। एनीवे चलें इंशाल्लाह फिर बात होगी अगले व्लॉग में। आज दिल की बातें भी कर ली और ये अमरूद भी खा लिया। हुँ।